यह सुनकर सवाल पूछने वाला बस कड़वी हंसी हंस सका और शर्म से सिर हिलाने लगा। तो सच में मैंने 100 साल से भी ज्यादा इस दुनिया में जी लिया, लेकिन सब बेकार गया। लू शेंग का दिल पूरे ब्रह्मांड को समेटने जितना बड़ा है। उसकी आंखों में तो जैसे पूरे आकाश की गहराई है। सिर्फ उसकी मार्शल ताकत ही हमसे आगे नहीं है। उसका नजरिया और आत्मा भी मुझसे बहुत ऊपर है। कॉन्फ्रेंस रूम की भारी चुप्पी में मौजूद कई अनुभवी सैनिक भी यही महसूस कर रहे थे। उनके दिलों में गहरा सम्मान उमड़ने लगा। यह अब सिर्फ पेशेवर प्रशंसा नहीं रही थी, यह सच में उस रास्ते के लिए श्रद्धा बन गई थी जो लू शेंग ने देश के लिए बनाया था। इतिहास की उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे बूढ़े मार्शल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे ड्रैगन नेशन के भविष्य को साफ देख पा रहे हों। सुनो सब लोग, उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, और कमरा पूरी तरह शांत हो गया। हमें खुद को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हम एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं, एक ऐसा युग जिसे हमारे ड्रैगन डिवीजन के गॉड ऑफ वॉर अपने हाथों से बना रहे हैं। जैसे किसी एक अदृश्य शक्ति ने सबको प्रेरित कर दिया हो, ड्रैगन डिवीजन के सभी अनुभवी सैनिक एक साथ खड़े हो गए। कुर्सियों की आवाज भी उनकी एकजुटता के सामने दब गई। फिर उनकी आवाजें एक साथ गूंज उठीं, नए युग के प्रति निष्ठा की शपथ की तरह। उसी समय ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के एक व्यस्त सेना अड्डे पर सार्वजनिक ट्रेनिंग हॉल में भारी मेहनत की आवाजें गूंज रही थीं। वहां एक लंबा और दुबला युवा सैनिक लिउ काइमिंग बाकी रंगरूटों से अलग दिखाई दे रहा था। वह इस समय सिर्फ एक उंगली पर संतुलन बनाकर पुशअप्स कर रहा था और धीरे धीरे गिन रहा था, 3 5 4 8, 3 5 4 9। ये देखने में साधारण एक्सरसाइज लगती थी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग का समय और कठिनाई किसी आम सैनिक से कई गुना ज्यादा थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसकी यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी पानी से निकला हो। फिर भी उसकी आंखें तेज और दृढ़ थीं। लिउ काइमिंग बिना रुके अभ्यास दोहराता जा रहा था, जैसे कोई साधु भारी पत्थर उठाकर पहाड़ चढ़ रहा हो। तभी अचानक ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा धड़ाम से खुला। कोई तेजी से अंदर आया और चिल्लाया, लिउ काइमिंग, लिउ काइमिंग, एक सेकंड, ट्रेनिंग रोक। तुम्हें यकीन नहीं होगा। आने वाला युवक चश्मा पहने था और उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। लेकिन लिउ काइमिंग ने तुरंत रुकने के बजाय अपने पुशअप्स जारी रखे। जब उसने ठीक 4000 पूरा किया, तभी वह रुका और शांत आवाज में बोला, क्या हुआ? दूसरा लड़का लगभग उछलते हुए बोला, बहुत बड़ी खबर है। ऐसी खबर जो सब कुछ बदल देगी। बहुत बड़ी? चश्मे वाला युवक मुस्कराया। मेरे पास 2 शानदार खबरें हैं। पहले कौन सी सुनना चाहोगे? लिउ काइमिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। वह बोला, पहली खबर, हमारी सेना में नया मिलिट्री गॉड पैदा हुआ है। एक मार्शल सेंट स्तर का योद्धा। ड्रैगन नेशन के इतिहास का चौथा 9th रैंक मार्शल सेंट। लिउ काइमिंग यह सुनकर सच में चौंक गया। कौन है? उसने तुरंत पूछा। चश्मे वाला बोला, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 6 ग्रेट जनरल्स में से कोई है। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि शायद ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के जनरल लू शेंग। लेकिन लू शेंग तो 1 साल से गायब है। और वैसे भी वह अभी बहुत युवा है। 9th रैंक तक पहुंचना लगभग असंभव लगता है। लिउ काइमिंग की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ठीक है। दूसरी खबर क्या है? चश्मे वाला उत्साह से बोला, दूसरी खबर और भी शानदार है।
सेना एक नई बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक लागू कर रही है जो खुद मिलिट्री गॉड ने बनाई है। कहा जा रहा है कि इसकी प्रभावशीलता हमारी पुरानी एक्सरसाइज से सैकड़ों गुना ज्यादा है। उसने जेब से एक छोटा यूएसबी ड्राइव निकाला और बोला, देखो, मैंने इसकी कॉपी भी ले ली है। चलो जल्दी से मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल चलते हैं और इसे ट्राई करते हैं। दोनों तुरंत ट्रेनिंग हॉल से बाहर भाग गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर खड़े लू शेंग उन्हें चुपचाप देख रहे थे। लू शेंग के पास एक जनरल खड़ा था जो धीरे धीरे रिपोर्ट दे रहा था। वह लड़का लिउ काइमिंग बहुत मेहनती है। उसकी मौजूदा क्षमता लगभग दूसरे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंचने वाली है और आपकी निर्देशानुसार उसे किसी भी खतरनाक मिशन से दूर रखा गया है। लू शेंग ने सिर हिलाया और सोचा, संसाधनों की व्यवस्था ऐसे करो कि उसे थोड़ा ज्यादा समर्थन मिले, लेकिन उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे विशेष फायदा मिल रहा है। फिर लू शेंग ने उस दिशा में देखा जहां लिउ काइमिंग गायब हो गया था। साधारण सैनिकों की ताकत बढ़ाना जरूरी है, उसने सोचा। जब वे अदरवर्ल्ड बीस्ट से लड़ेंगे तो थोड़ी सी अतिरिक्त शक्ति भी उनकी जान बचा सकती है। कुछ समय बाद पास के ट्रेनिंग हॉल से खुशी की जोरदार आवाज आई, हा हा हा, हो गया, मैं लेवल 3 तक पहुंच गया। गॉड ऑफ वॉर की बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सच में कमाल की है। गॉड ऑफ वॉर अजेय है। अब जब वह हमारी सेना का नेतृत्व कर रहा है तो मार्शल सेंट्स के घमंडी शिष्यों से डरने की जरूरत नहीं। लोगों की इन प्रशंसाओं के बीच लू शेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सब कुछ किसी अदृश्य आध्यात्मिक संबंध के जरिए सुन पा रहा हो। लू शेंग ने सोचा, क्या यही वह एहसास है जब हजारों लोग तुम्हारी पूजा करते हैं? उसे लगा जैसे इस विश्वास से उसके भीतर नई शक्ति जाग रही है, एक ऐसी शक्ति जो मांस और रक्त के पुनर्जन्म से जुड़ी थी। फिर उसने सोचा, मेरा लक्ष्य सिर्फ पूजा जाने वाला देव बनना नहीं है, मुझे खुद मार्शल पाथ का प्रतीक बनना है। स्पिरिट पीक माउंटेन की ऊंची ढलानों पर एक पुराना टॉवर खड़ा था। उस टॉवर के अंदर टैन झोंगयू पद्मासन में बैठा था। उसकी आंखें भारी थीं और चेहरा गहरी चुप्पी में डूबा हुआ था। वर्ल्ड ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट की लड़ाई में टैन झोंगयू को गंभीर चोट लगी थी, लेकिन असली घाव उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके दिल में था। वह धीरे से बुदबुदाया, मेरी राह और उसकी राह अलग है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़का मुझे इतनी आसानी से हरा देगा। मेरे दांव हार्ट में दरार पड़ गई है। उस हार ने उसकी पूरी जीवन दर्शन को हिला दिया था। टैन झोंगयू अपनी इच्छा शक्ति को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू शेंग की मुट्ठी का दृश्य उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। अचानक उसने आंखें खोलीं और बोला, अगर तुम अभी मुझसे मजबूत हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी राह सही है। तुमने कहा था कि अगर तुम मार्शल सेंट बने तो दुनिया में मार्शल आर्ट्स का ज्ञान फैला दोगे। वह हंसा, बिल्कुल बकवास। अगर मैं एक दिन उससे ज्यादा मजबूत हो गया तो दुनिया समझेगी कि मेरी राह ही सही थी। उसकी आंखों में तेज तलवार जैसी रोशनी चमक उठी। उसने सोचा, कुछ महीनों में गाइडलैंड चेन आएगा और तब लू शेंग का अंत तय है। तभी एक अधीनस्थ घबराकर अंदर आया। मालिक, लू शेंग ने नई प्रगति कर ली है। टैन झोंगयू चौंक गया। क्या कहा तुमने? लू शेंग ने अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सार्वजनिक कर दी है, अब कोई भी इसे सीख सकता है। जब टैन झोंगयू ने होलोग्राफिक डेमो देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसकी मार्शल विल की तलवार में दरारें पड़ने लगीं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा।
टॉवर अचानक टूटने लगा और पत्थर नीचे गिरने लगे। उसकी मानसिक दुनिया पूरी तरह ढह गई। टैन झोंग्यू बुदबुदाया, मैं हार गया, सच में हार गया। उधर झाओ जी के निजी आंगन में रात शांत थी। एक किशोर ध्यान में बैठा था। तभी ड्रैगन कंट्री की प्रसिद्ध मार्शल सेंट लिन झेंग्युए वहां पहुंची। झाओ जी ने आंखें खोलीं और पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? क्या गाइड एनवॉय आ चुका है? लिन झेंग्युए ने सिर हिलाया। नहीं, गाइड एनवॉय अभी इस दुनिया में नहीं आया है। तो फिर तुम वापस क्यों आई हो? झाओ जी की भौहें सिकुड़ गईं। पहले उसके भीतर हल्का गुस्सा उठा, लेकिन तुरंत उसे अपनी हालत याद आ गई और उसकी आवाज नरम हो गई। अभी सोल नरिशिंग इलिक्सर का आदान प्रदान भी नहीं हुआ। फिर तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत पड़ गई? लिन झेंग्युए ने शांत और लगभग बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, मेरे वापस आने का उन चीजों से कोई संबंध नहीं है। मैं यहाँ इसलिए लौटी हूँ क्योंकि कोई व्यक्ति तुमसे मिलना चाहता है। यह सुनकर झाओ जी की भौहें और सिकुड़ गईं। कोई मुझसे मिलना चाहता है? क्या टैन झोंग्यू आखिरकार यहाँ आ गया है, मेरी इस हालत पर हंसने के लिए? लिन झेंग्युए, हमारा समझौता था कि मेरी एनर्जी एसेंस लेने के बाद तुम पूरी ताकत से मेरी रक्षा करोगी। सच सच बताओ, टैन झोंग्यू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? लिन झेंग्युए ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने यह नहीं कहा कि वह टैन झोंग्यू है। तुमसे मिलने वाला कोई और है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो, बस शायद अलग तरीके से। झाओ जी की आंखें और संकरी हो गईं। कोई ऐसा जिसे मैं जानता हूं? आखिर कौन है? घुमा फिरा कर मत बोलो, सीधा नाम बताओ। लिन झेंग्युए थोड़ा एक तरफ हट गई और सम्मान से सिर झुका दिया। लिमिटलेस अंडरवर्ल्ड के मास्टर सिक्स्थ सेंट लॉर्ड सिक्स्थ तुमसे मिलने आए हैं। उसी समय लू शेंग आराम से हाथ जेब में डाले आंगन में दाखिल हुआ और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक दबदबे वाली आभा निकल रही थी। लू शेंग ने आसपास नजर घुमाई और होठों पर हल्की तंज भरी मुस्कान लाई। अरे, यहाँ कौन है जो इस शांत कोने में आलू उगा रहा है? फिर उसने कहा, ओह, मैं ही हूँ। सरप्राइज। बूढ़े जैसे ही झाओ जी की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह पीछे लड़खड़ा गया और हकलाते हुए बोला, तुम सिक्स्थ सेंट? झाओ जी ने लगभग 200 साल जी लिए थे, लेकिन किसी ने भी उस पर इतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक समय लू शेंग उसे लगभग मार ही चुका था। लिन झेंग्युए, तुमने अभी उसे क्या कहा? क्या मैंने गलत सुना? लिन झेंग्युए ने सीधा जवाब दिया, मैंने उन्हें लिमिटलेस अंडरवर्ल्ड के मास्टर सिक्स्थ सेंट लॉर्ड सिक्स्थ कहा। लिन झेंग्युए का चेहरा बिल्कुल शांत था। तुमने अपने सारे संसाधन मुझे दिए थे और समय आने पर मैं उन्हें लौटा दूंगी, लेकिन लॉर्ड सिक्स्थ के सामने मैं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। यह सुनते ही झाओ जी को लगा जैसे उसके दिमाग में 100 बिजली गिर गई हो। लिमिटलेस अंडरवर्ल्ड का मास्टर लॉर्ड सिक्स्थ, एक मार्शल सेंट जैसी ताकतवर महिला भी उसे लॉर्ड कहकर संबोधित कर रही थी। झाओ जी के मन में डर की लहर दौड़ गई। इस पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें मार्शल सेंट भी लॉर्ड कहे? लगभग कोई नहीं। सिर्फ वही लोग जिनकी ताकत गाइड एनवॉय के लेजेंडरी लेवल सी तक पहुंच चुकी हो। क्या क्या तुम लेवल सी तक पहुंच चुके हो? झाओ जी ने मन में सोचा। जब मैं इलाज के लिए छिपा हुआ था, तब आखिर इस आदमी ने क्या कर लिया? उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उधर लू शेंग बस शांत नजरों से उसकी हालत देख रहा था।
उसने देखा कि झाओ जी का शरीर अब सिर्फ 6th ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट जितना ही मजबूत था और उसकी मार्शियल दाओ सोल अभी भी घायल थी, यानी उसकी हालत बेहद कमजोर थी। लू शेंग को देखकर उसका मानसिक संतुलन लगभग टूट चुका था। लू शेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी आभा फैली, आंगन का माहौल अचानक भारी हो गया। हालांकि सूरज अभी डूबा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शाम उतर आई हो। लू शेंग ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, जीना या यहीं मरना। ममे। झाओ जी घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह कोई रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन लू शेंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम खुद फैसला नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं। एक पल में लू शेंग अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे झाओ जी के सामने आ गया। झाओ जी कुछ समझ भी पाता उससे पहले ही लू शेंग ने हल्के से उसकी पेशानी पर मुट्ठी रख दी। झाओ जी की आंखें आखिरी बार फैल गईं। फिर उनमें से रोशनी तेजी से गायब हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। लिन झेंगयुए आगे आई और झाओ जी को देखा। उसका शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त हो गया था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद लॉर्ड सिक्स्थ, आपने उसकी जान बख्श दी। झाओ जी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह खुला था। कुछ सेकंड बाद उसकी चेतना गहरी नींद जैसी अवस्था में चली गई। लू शेंग मुड़ गया और बोला, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अब उसके जिंदा रहने या मरने से दुनिया पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसने झाओ जी की लगभग 100 साल की यादें मिटा दी थीं और उनकी जगह नई यादें डाल दी थीं। इस प्रक्रिया ने उसकी मार्शियल दाओ सोल का बड़ा हिस्सा बदल दिया। अब वह कभी अपनी पुरानी ताकत तक वापस नहीं पहुंच पाएगा। लू शेंग मुस्कराया और बोला, कभी कभी किसी को मारने से ज्यादा अच्छा है उसे उपयोगी बना देना। बेहतर है कि वह अपनी बाकी जिंदगी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करे। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, लगता है मैं सच में धीरे धीरे मार्शियल एंसेस्टर जैसा बनता जा रहा हूं। फिर उसने लिन झेंगयुए से कहा, अब जाओ, वह जल्दी जाग जाएगा। कुछ देर बाद झाओ जी की आंखें धीरे धीरे खुली। वह सीधा बैठ गया, जैसे सब कुछ रीसेट हो गया हो। फिर अचानक खड़ा होकर चिल्लाया, मैं जिंदा हूं, सच में बच गया। वह पागलों की तरह हंसने लगा। आसमान ने मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गहरा दुख आ गया। आंसू बहने लगे। माँ, पापा, सुजू, सब मर गए। फिर वह चिल्लाया, नहीं, मुझे वापस जाना होगा। जिन लोगों ने मेरे परिवार को मारा, मैं बदला लूंगा। वह सोचने लगा, लेकिन मैं अपने पुराने संसार में वापस कैसे जाऊं? तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। एक सिस्टम मिशन लिखा था, 10 मिलियन म्यूटेटेड बीस्ट्स को मारो। मिशन पूरा होने पर मार्शियल एंसेस्टर की लेगेसी प्राप्त होगी। झाओ जी ने दांत भींच लिए। बस 10 मिलियन, मैं सबको मार दूंगा। वह चिल्लाया, मैं अभी फ्रंट लाइन जा रहा हूं। मेरा ब्लेड म्यूटेटेड बीस्ट्स के खून के लिए प्यासा है। यह सब देखकर छिपी हुई लिन झेंगयुए पूरी तरह हैरान रह गई। उसने लू शेंग की ओर देखा और धीरे से पूछा, लॉर्ड लू, आपने उसे इस तरह कैसे बदल दिया? लू शेंग हल्का सा मुस्कराया। उसने बस उसकी यादों के टुकड़ों को जोड़कर नई कहानी बना दी थी। अब झाओ जी एक नए रीबोर्न प्रोटैगनिस्ट की तरह जी रहा था। और वह सिस्टम बस लू शेंग की बनाई कहानी थी। अब झाओ जी अपनी पूरी जिंदगी म्यूटेटेड बीस्ट्स को मारने में लगा देगा।
लू शेंग और लिन झेंग्युए अंदर की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है। लिन झेंग्युए ने तुरंत कहा, लिन वॉन वॉन, वहां क्या देख रही हो? तुरंत अपने कमरे में जाओ। डरी हुई लिन वॉन वॉन तुरंत भाग गई। लू शेंग ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मुझे याद है, डोंग किंग्स ने उसका जिक्र किया था। लिन झेंग्युए ने यह देखा और तुरंत मौका पकड़ लिया। लॉर्ड लू, क्या आपको मेरी बेटी पसंद आई? अगर चाहें तो मैं उसका रिश्ता आपके साथ तय कर सकती हूं। यह सुनकर लू शेंग थोड़ा घबरा गया। आप मजाक कर रही हैं? मेरी पहले से फियांसे है। लेकिन लिन झेंग्युए मुस्कराई। पुराने समय में महान पुरुषों की कई पत्नियां होती थीं, और आप तो मानवता की उम्मीद हैं। लू शेंग ने सिर हिलाया। मुझे छोटी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर लिन झेंग्युए थोड़ा और करीब आई और धीरे से बोली, अगर आपको जवान लड़कियां पसंद नहीं, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है, लॉर्ड?